हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। यानी हम यहाँ लैन और वैन के बीच का अंतर डिस्कस करेंगे कि कौन बेटर है। और यह कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लैन और वैन में क्या अंतर है, कौन ज़्यादा बेटर है, किसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाएंगे और यह यूपी बोर्ड के 2008 और 14, 7 और 16 में पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन, यानी लैन और वैन के बीच का अंतर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कंपेयर लैन एंड वैन। दोनों का आंसर सेम ही होगा तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये ध्यान देना होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन दोनों का आंसर हम सेम ही लिखेंगे, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए या फिर और करके जो क्वेश्चन दिया है वो पूछा जाए। दोनों में आंसर हमें यही लिखना होगा जो यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ आंसर को डिस्कस करेंगे। आंसर दिया है द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लैन एंड वैन आर। हम यहाँ इसके जो मेन डिफरेंस हैं यानी अंतर, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे पॉइंट के माध्यम से। तो यहाँ दिया हुआ है अ लैन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड जियोग्राफिकल कवरेज ऑफ अ फ्यू किलोमीटर। यहाँ बताया जा रहा है कि जो लैन हमारा है वो जियोग्राफिकल कवरेज एरिया को बस कुछ किलोमीटर तक ही कवर कर सकता है, जबकि अ वैन कैन बी स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। लेकिन वैन इसी कवरेज एरिया को पूरी दुनिया या फिर कुछ कंट्रीज़ में कवर कर सकता है, यानी कुछ कंट्री को डायरेक्ट कवर कर सकता है या फिर पूरी दुनिया के लेवल पे, यानी पूरे दुनिया मान सकते हैं ग्लोबल लेवल पे यह वर्क कर सकता है। सेकेंड नंबर में हम देख रहे हैं द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिटिंग डेटा इन लैन इज negligible since the transmission medium is usually honored by the user और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इसका यूज़र का ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो भी डेटा ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होगी, जीरो के बराबर मान सकते हैं। किसके मुकाबले? हाउएवर इन द केस ऑफ वैन के मुकाबले ये कम होगी। द कॉस्ट में बी वेरी हाई बिकॉज द ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड आर द लीज लाइन्स और द पब्लिक सिस्टम सच एज अ टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट लिंक्स। यहाँ बताया जा रहा है कि वैन का जो उपयोग करते हैं उसमें जो इसका मीडियम रहता है वो हाई लेवल के लीज लाइंस हो सकते हैं, पब्लिक सिस्टम हो सकते हैं, टेलीफोन लाइंस हो सकते हैं, माइक्रोवेव या सैटेलाइट हो सकता है। डायरेक्ट इस माध्यम से हम कंट्रीज़ को या फिर पूरे दुनिया को हम कवर करेंगे। तो इस मुकाबले हम ये देख सकते हैं कि यहाँ भी वैन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही हाई है और यह कॉस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन लैन यहाँ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे लैन की जो कॉस्ट है वो कम है, लेकिन वह ट्रांसमिशन स्पीड के मामले में वैन से कम है। अगला देखते हैं। थर्ड नंबर है इन लैन द कंप्यूटर्स टर्मिनल्स एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड विद द वायर्स एंड कोएक्सियल केबल। इसमें बताया जा रहा है कि लैन को कनेक्ट करने के लिए हमें टर्मिनल्स की ज़रूरत पड़ती है और पेरिफेरल डिवाइसेस या फिजिकल जो कनेक्टेड या कनेक्शन है वो वायर के थ्रू होती है। कौन सा वायर? कोएक्सियल केबल। यहाँ कोएक्सियल केबल का उपयोग करके हम इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। वेयर एज इन द वैन में देयर मे बी नॉट बी डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन वेरियस कंप्यूटर। इसमें बताया जा रहा है कि वैन में डायरेक्ट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कई सारे कंप्यूटर दिए जाते हैं इसमें वायरलेस सिस्टम का भी उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड नंबर में ऑप्शन दिया गया सैटेलाइट या फिर माइक्रोवेव। यह वायरलेस कनेक्शंस हैं या मीडियम है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं जिसमें डायरेक्ट कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 नंबर देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ मच हायर इन लैन एज अ कंपेयर टू वैन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लैन की डेटा स्पीड है यानी डेटा को ट्रांसमिशन की स्पीड है वह लैन की ज़्यादा होगी कंपेयर बाय वैन की कम होगी। ट्रांसमिशन स्पीड इज़ लैन इज 0.12
100 मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि 0.1 से लेकर 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड यानी MBPS है। ऑन द अदर हैंड, और अदर शब्दों में हम समझ सकते हैं इन वैन, वैन के बारे में, द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ नॉर्मल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1800 टू 9600 बीट पर सेकेंड। यहाँ पे यह बीट पर सेकेंड में वर्क करेगी, न कि मेगाबाइट पर सेकेंड में, मेगाबिट पर सेकेंड में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो लैन से कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी। इस मुकाबले में यहाँ मान सकते हैं कि लैन की कैपेबिलिटी डेटा रेट में हाई है। यहाँ पे लैन सुपीरियर का वर्क करेगा और वह वैन से ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट करेगा। आगे, लैन्स आर लेस ईरर फोन्स एज कंपेयर टू वैन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लैन है वह ईरर रेट कम करता है, किसके मुकाबले? वैन के मुकाबले। वैन के मुकाबले यहाँ लैन की जो ईरर रेट है वह कम है। सिंस इन अ लैन डिस्टेंस कवर्ड बाय डेटा इज़ लिमिटेड, यह डिस्टेंस को ज़्यादा कवर नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी डेटा को लिमिटेड या सीमित रहती है। लेस ईरर अकर्स इन अ लैन, और इसमें ईरर की संख्या कम हो जाती है। यानी हम यहाँ मान सकते हैं कि लैन डेटा फ्लो करने में या डेटा को ट्रांसमिट करने में भी अच्छा होता है और ज़्यादा स्पीड देगा, और इसमें इसकी ईरर रेट कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस रेट है वो थोड़ा कम है, तो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वेब पे यह वर्क नहीं करता है, इसीलिए सीमित होने के कारण यह डेटा को ट्रांसमिशन अच्छे से करता है और ईरर फ्री होकर। किसके मुकाबले? लैन के मुकाबले, सॉरी वैन के मुकाबले। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसे सुन लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।